अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सारे काम कंप्लीट करके ना, घर के जो काम होते हैं, जो सबको पता है कि घर की साफ सफाई, किचन की और सब काम खत्म करके ना, मैं यहाँ पे रात के खाने के लिए ना दाल जो है उसको भिगो के रखने लगी थी। और क्योंकि मैं फारिग ही इसी टाइम हुई थी और 11 बजे मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया था काम करना। और आप सोच रहे होंगे कि आप ही के घर तो हेल्पर जो है वो आई हुई थी और वो क्यों नहीं अब आ रही, तो इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मेरी जो हेल्पर आ रही थी ना, जिन्होंने 2-3 दिन मेरी तरफ काम किया था ना, तो वो अब नहीं आ रही क्योंकि वो गायब हो गई हैं पैसे लेके। और उन्होंने एडवांस वगैरह थोड़ा सा ले लिया था और उसके बाद फिर वो आई नहीं है। फौरन से उन्होंने छुट्टियां स्टार्ट कर दी थी। इसी जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुआ। तो खैर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ उन पे। नेक्स्ट डे जब हमने उनको कॉल की ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या कहानी सुनाई या रियलिटी बताई। अगर तो वो परेशान थी या कि कोई उनको परेशानी थी, तो अल्लाह ताला उनकी आसानियां पैदा करे। और अगर उन्होंने धोखा दिया है तो फिर ये गलत बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जी कॉल करके कहा कि इस तरह उनके मालिक मकान ने उनको घर से निकाल दिया है, बेटियों के साथ वो सड़क पे हैं और गुजरांवाले जा रही हैं ये वो। तो हमें जो है ना थोड़ा सा अफसोस भी हुआ क्योंकि उससे एक दिन पहले ही जो है ना वो पैसे लेके ना चली गई थी। और नेक्स्ट डे का उन्होंने वादा किया था कि अब जो है ना वो छुट्टी नहीं करेंगी और लाजमी आएंगी। और अगर आप भी कोई इस तरह की कोई हेल्पर अगर आपने रखी है ना न्यू, और आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरी तरह, तो आप भी जो है ना जल्दी किसी पे एतबार ना करें। अपनी निगरानी में जो है ना काम करवाएं। अपनी निगरानी में अगर रूम साफ करवा रही है तो रूम में वहाँ पे आपका मौजूद होना जरूरी है। मैं भी इसी तरह करती थी और शायद मेरी स्ट्रिक्टनेस की वजह से भी जो है ना फिर वो हाथ नहीं आई और वो ना इस तरह गायब हो गई है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे जी, मेरे लिए भी आसानियां पैदा करे और उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। तो हमें जो है ना अलर्ट होना चाहिए। अगर एक किसी के साथ इस तरह होता है ना, तो उसको चाहिए कि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन दे ताकि अगला बंदा भी जो है ना वो अलर्ट हो और एहतियात करे। तो खैर यहाँ पे जी मैं दाल चावल बना रही थी और बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मेरे हस्बैंड का भी मुझे कह रहे थे कि दाल चावल जो है ना वो बना लो। मैंने कहा ये आसान रेसिपी है, जल्दी बन भी जाएगी और मैं इजीली इसको बना भी लूँगी। और हाँ, टीचर के बारे में जी मैं आपसे कुछ और ये बात भी शेयर करना चाह रही थी। टीचर ने मुझे ब्लॉग जब किया था तो उन्होंने डायरी वगैरह नहीं सेंड की थी। तो अगले दिन जो है ना रिशा रमीजा जब स्कूल गई थी ना, इनके पापा ने जो ऑफिस में कंप्लेन की थी ना, तो ऑफिस वालों ने जाके तो फिर टीचर से जब बात की थी ना, तो शायद अरीशा रमीजा जब एक दिन पहले छुट्टी जब इन्होंने की थी ना, तब बात नहीं हो सकी क्लियर। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर अरीशा को जो है ना सेपरेट बुलाया। पहले तो उस बच्ची से भी सारा पूछा गया, बच्ची जो अरीशा को तंग करती थी ना, उससे भी सारा उन्होंने पूछा। तो अरीशा से भी पूछा। अरीशा ने बिल्कुल सच कहा क्योंकि उनके पापा ने ना इनको समझा के भेजा था कि आपने बेटा सच बोलना है, सच झूठ नहीं बोलना आपने। टीचर अगर आपसे पूछेंगी, मैम आपसे पूछेंगी, तो आपने बिल्कुल सच में आंस देना है। तो अरीशा ने बिल्कुल सच में आंस दिया। उसने कहा जी मुझे टीचर ने थप्पड़ मारा है। और बच्चे कभी भी जो है ना झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। और बच्चों को हमें चाहिए कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को सच बोलना सिखाएं। डरना नहीं चाहिए बच्चों को। जो बच्चे डर जाते हैं ना और घबरा जाते हैं तो फिर वो हमेशा डरते ही रहते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना अपनी बेटियों को ना, हमने बिल्कुल शुरू से लेके अब तक जो है ना हमने इनको यही समझाया हुआ कि किसी से आपने डरना नहीं है, सच बोलना है आपने। और अगर आपको कोई कुछ कहता भी है ना, तो आपने सबसे पहले जो आके है ना अपने पेरेंट्स को बताना है। और कुछ भी इस मामले में ना अपना बच्चों का कभी भी जो है ना आप लापरवाह मत हो। अपने बच्चों को लाजमी आप समझाया करें। कुछ भी कहे, टीचर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए अनजान होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें समझा के भेजें। स्कूल में कोई भी आपको टच करे, कुछ भी करे, तो आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने सच बताना, आके टीचर्स को भी बताना है, पेरेंट्स को भी बताना। तो फिर जो है ना मसले मसाइल हल हो जाते हैं। तो खैर जब उन्होंने पूछा ना कि थप्पड़ आपको मारा था टीचर ने, अरीशा ने कहा जी मारा है। तो नेक्स्ट 2 दिन जो है ना टीचर स्कूल नहीं आई। तो मुझे ये था उन्होंने रिजाइन कर दिया होगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि जो अगर इस तरह टीचर्स करती हैं तो फिर उनको जो है ना फिर छोड़ ही देना चाहिए। बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। खैर वो आज आ गई थी फिर स्कूल में और अरीशा के साथ उनका रवैया थोड़ा सा ना चेंज हुआ है। अरीशा बताती है खुद ही आके मुझे, मामा वो सख्ती से बोलती हैं, वो जरा गुस्से से बात करती हैं या मुझे जो है ना वो डांट देती हैं। तो मैंने कहा बेटा अभी आप सब्र करो, तो जब पेरेंट्स मीटिंग होगी ना फिर मैं उनसे बात करूंगी। अगर मेरा ऑफिस में चक्कर लगा स्कूल में तो इनके पापा के साथ जाके दोबारा जो है ना प्रिंसिपल से बात करूंगी। इस तरह जो पेरेंट्स डर जाते हैं ना और चुप करके बैठ जाते हैं ना, ये गलत बात है। हमें अपने बच्चों के राइट्स के लिए बोलना चाहिए। तो हम जो है ना इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। और मेरा ख्याल है अब आपको टीचर की पूरी स्टोरी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी। जो है ना हमें सिर्फ अपने रब पे, अपने अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ताला जो है ना कोई भी मुश्किलात आ जाए ना जिंदगी में, तो अल्लाह का साथ जो है ना वो बड़ा काफी होता है हम सब के लिए। तो मैं जब भी परेशान होती, मैंने टेंशन तो बहुत ज्यादा ली थी टीचर की, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ इस तरह की थी कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हुई, मैंने फील बहुत ज्यादा किया। और टीचर ने अभी तक मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, उनका ज़र्फ है। उन्हें चाहिए था कि वो अपनी गलती को मान लेती और
और जो है ना बात वहीं पे रफा दफा हो जानी थी। लेकिन अना जब इंसान के अंदर आ जाती है ना तो फिर वो उस अना पे जो पक्का रह जाता है ना, बस फिर उससे आजिज़ी की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो अपने आप को जो है ना साबित करे कि वाकई उससे गलती हुई है। हम ये नहीं चाहते कि टीचर माफी मांगे, हम बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहते, क्योंकि उस्ताद का बड़ा रुतबा होता है और उस्ताद जब एक लफ्ज ही किसी को, बच्चे को, तलबा को सिखा देता है ना तो उसका जो बहुत रुतबा है उनका भी ना, तो हम अभी भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी पहले करते थे। बस दिल दुखा है, थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सॉल्व कर दिया। आज का मेरा सब लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।